जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग हम चैप्टर वाइज 12वां क्लास 9th के मैथ चैप्टर 2 पार्ट 1 बहुपद जो चैप्टर है उसमें से आप लोग को पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसमें से 100% की सवाल आपका इस प्रकार के 1-2 जरूर रहेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा वीडियो को और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको लाभ हो सके। देखिए सवाल पहला बोला कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। अब चर क्या होता है जरा जानिए आप लोग ध्यान से। देखिए जो ABCD की संख्या होती है ना जेड तक, उसको बोलते हैं चर। अब बोला है एक चर वाला, जो बोला आपका एक चर मतलब जिसमें आपका सिर्फ एक ही चर हो। जैसे मान लीजिए 5s के स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। अब देखिए इसमें खाली जो चर आपका है ना, खाली इसमें x है, इसके अलावा आपको कोई इसमें चर आपका नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। अरे मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपका a होता, यहाँ पे आपका कुछ होता b होता। देखिए तो इसमें ABCD संख्या आपका एगो एगो दूगो, ये नहीं आपका दो चर वाला हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर एक्स और वाई और यहाँ पे जेड होता, तो कितना चर आपका होता? 3 चर वाले। तो इसमें देखना है कि इसमें कहाँ पे एक चर वाला आपका है। तो यहाँ पे देखिए देखने को मिला कि एक्स और वाई, यहाँ पे 2 चर आपका है, यहाँ पे भी एक्स और वाई, यहाँ पे भी कितना चर आपका? 2 चर है। इसमें केवल देखिए एक्स और एक्स, यानी कि एक चर वाला बहुपद कौन है आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सवाल दूसरा बोला कि निम्न में कौन एक बहुपद है। अब बहुपद कैसे जानेंगे कि ये बहुपद आपका है कि नहीं है। तो किसी भी आपका जो बहुपद होता है उसका पावर हमेशा कभी भी माइनस में आपका नहीं होता है। पहला चीज, माइनस में अगर पावर अगर हो गया तो आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा चीज कि कभी भी उसके बाटा में ABCD की संख्या आपका नहीं होता। जैसे मान लीजिए 3x/4, यहाँ पर आपका x बाटा में है, यानी ऐसा आपका बहुपद आपका नहीं होगा। कभी भी ABCD की संख्या आपका रूट में नहीं होता। जैसे मान लीजिए 3s के स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 5 अंडर रूट, मान लीजिए यहाँ पे y है, तो यहाँ पे ABCD की जो संख्या आपका रूट में है ना, ऐसा आपका बहुपद आपका नहीं होगा। तो हमको देखना ऐसा चीज है जो कि रूट में भी ना हो ABCD की संख्या, पावर माइनस में ना हो ABCD की संख्या, और बाटा में भी ना हो ABCD के संख्या, उसको बोलेंगे बहुपद। देखिए इसमें कहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे आपका 2/y, जो y आपका बाटा में यानी आपका बहुपद आपका नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा में बोल रहे हैं ना। देखिए 2x के स्क्वायर प्लस में 3s के माइनस में पावर है। तो बोले थे ना कि जिसका पावर माइनस में होता है वो बहुपद आपका नहीं होता है। इसका पावर देखिए माइनस में है, यानी आपका बहुपद आपका ये नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखिए तो आपका देखिए आपका बाटा में है 4/x, बोलते ना कि ABCD की संख्या आपका बाटा में नहीं होना चाहिए, यानी आपका ये भी बहुपद आपका नहीं है। देखिए देखिए यहाँ पे आपका रूट में है ना, एक्स है ना, यानी ये भी आपका बहुपद आपका नहीं है। ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, यानी कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें पावर सब प्लस में है, साथ में इसमें रूट में कुछ भी नहीं है, बाटा में भी ABCD कुछ भी नहीं है, ठीक ना। अब देखिए सवाल तीसरा बोला है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब ये पूछा कौन सा आपका बहुपद नहीं है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका बाटा में है वाई, यानी आपका बहुपद नहीं है, ये बहुपद आपका नहीं है। अब बोला कि इनमें कौन सा बहुपद आपका नहीं है, हमको इसमें चेक करना है ना। यानी कि देखिए ये आपका बहुपद में है, ये भी आपका बहुपद में आपका है, ये भी आपका बहुपद में है। इसमें बहुपद आपका कौन नहीं आपका है? तो जो आपका देखिए 2/y है ना, ये आपका बहुपद आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल के चौथा बोला है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। पद क्या होता है? पद मतलब देखिए पावर। जैसे बताते हैं आप लोग एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए 5x+4 है ना, तो देखिए इसमें के गो पद आपका? 2 गो पद है, एगो पद इस साइड में, एगो पद इस साइड में। इसमें कितना पद आपका? 2 पद, इसको बोलेंगे द्विपदी। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका अगर 6 होता ना, तो देखिए 1 पद 2 पद और 3 पद, ये कितना हो गया? त्रिपदी। यानी इसमें प्लस माइनस जुड़ के चाहे घट कर अलग अलग हुआ होगा ना, तो उसको बोलेंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सिंपल, मान लीजिए 10, 100 पावर एक्स वाई जेड, देखिए इसमें कहीं प्लस आपका माइनस बीच में आपका नहीं है, इन सब आपका एक ही घर में है, तो इसको बोलेंगे एक पदी। लेकिन अगर इसमें बंटवारा अगर हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस जेड अगर हो जाता है, तो ये कितना हो गया? द्विपदी। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे प्लस अगर हो जाएगा तो कितना आप हो जाएगा? त्रिपदी। और सब जब एक ही में होता है तो उसको बोलते हैं एक पदी, जब दो गो लोग हो जाते हैं द्विपदी। जैसे मान लीजिए सिंपल अपने ऊपर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि मेरा बाबूजी के जमीन है, ठीक ना, सब अभी एक में है, इन लोग को अभी अलग अलग हुआ आपका नहीं है, ठीक ना। तो देखिए आपका कहेगा एक पदी बहुपद। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब मेरा शादी ब्याह हुआ तो हम 2 भाग में बट गए, इधर बड़का भैया नहीं, हम इधर अकेले हो गए। देखो आप हो गए पे
एक ही करके 2 बार हो गया, यानी द्विपदी हो गया। अब मान लीजिए भाइयों मेरा अलग हो जाएंगे तो कितना पद हो गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे माइनस अगर हो गया बीच में तो 1 पद आपको हो गया 4 पद, तो हमको इसमें देखना है 2 पद कौन आपका है। तो 2 पद देखिए, इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें एक ही पद है, इसमें देखिए 1 पद, 2 पद, इन 2 पद आपका ऑप्शन नंबर बी है। इससे बोला कि निम्न में कौन सा बहुपद एक पद, इसमें एक पद का ध्यान देना है। देखिए कितना पद आपका द्विपदी, कितना पद त्रिपदी, कितना पद आपका एक पद, यानी ऑप्शन नंबर सी। सवाल छठा बोल रहा है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। मान लीजिए पे आपका 5x स्क्वायर क्यू 4x की स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 है। तो अगर आपसे पूछेंगे, देखिए घात मतलब होता है पावर, तो देखिए इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर, ये आपका बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ से लेके आपका एक बहुपद है, इसमें सबसे बेसी पावर कितना आपका है, किसका आपका है, 3 का। जब इसका पावर 3 है तो आप हो गया त्रिघाती, घात मतलब 3 है, ठीक ना। तो कौन बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका 5 केवल y हो तो इसका भी पावर सिर्फ कितना आपका है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 1 है। तो सबसे पावर बेसी किसका आपका है, इसका है। इसका पावर कितना आपका है, 2 है। जब इसका पावर 2 है तो आप हो गया द्विघाती बहुपद। का आप हो गया द्विघाती बहुपद। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए सिंपल कि केवल यहाँ पे 5x प्लस 3 है, तो इसका पावर सिर्फ कितना आपका है, 1 है। जब पावर इसका 1, इसका अलावा इसमें कहीं पावर आपका है नहीं, जब पावर 1 है उसको बोलेंगे रैखिक। यानी जिसका पावर, जिसका घात 1 हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद, और जिसका पावर 3 हो उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। चलिए देखते हैं हम लोग कि इसमें देखिए निम्न में कौन रैखिक बहुपद। देखिए इसका पावर 2 है, तो आप लोग बताइए कि कौन बहुपद है, द्विघाती बहुपद। इसका पावर कितना आपका 3 है, ये त्रिघाती बहुपद। इसका भी पावर कितना आपका यहाँ पे 3 है, त्रिघाती बहुपद। इसका पावर कितना आपका है 1, यानी रैखिक बहुपद, ठीक ना। ये सही ऑप्शन इसमें कौन होगा, डी होगा। सवाल 7वां बोला है कि निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है। अब इसमें खोजना है किसमें आपका पावर का भी आपका 2 है। ऑप्शन ए है x माइनस एस के क्यू, ऑप्शन बी है 1 प्लस एक्स, ऑप्शन सी है y प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 4, डी है टी टी, ठीक ना। लेकिन इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर कितना आपका 3। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जिसका पावर 2 है उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। अब देखिए सवाल 8वां बोला है कि निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद। इसमें खोजना है कि जिसका पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका पावर देखिए 2 है, यानी द्विघाती बहुपद आप कहीं तो नहीं होगा। इसका पावर कितना आपका 1, यानी ये आपका कौन चिपका रैखिक बहुपद। देखिए इसका पावर कितना आपका 3, यानी त्रिघाती बहुपद। अब देखिए इसका ये पावर 3 है, लेकिन आपका बाटा में तो आपका बहुपद आपका नहीं होता है। सवाल देखिए 9वां का बोल रहा है कि बहुपद 5s क्यूब प्लस 4s के स्क्वायर प्लस 7s का घात है। घात मतलब सबसे बेसी पावर है, ठीक ना। इसमें सबसे बेसी पावर कितना है, 3 है, 2 है, 1 है। तो कौन सी बोले आप लोग 3 है। तो इसमें ऑप्शन का जो है ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर 10वां वाला कि बहुपद 4 माइनस वाई की स्क्वायर का घात है। घात मतलब पावर, देखिए इसमें पावर कितना का है, 2 है। तो ए बी सी डी, यानी ऑप्शन का जो होगा बी होगा, ठीक ना। बोला 100 का घात एक पदी बहुपद आपका है, ठीक ना। तो इसमें 100 जिसका घात होना चाहिए और एक पदी बहुपद। देखिए मैं जरूर 100 के घात पाए, एस के घात 100 है, लेकिन कच्ची आपका माइनस में, जब माइनस में है तो आपका बहुपद आपका नहीं होता है। इसमें जरूर आपका एस के घात कितना आपका 100 है, लेकिन आपका बाटा में, जब बाटा में है तब भी आपका बहुपद नहीं होता है। नहीं कच्ची होगा भी आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए एस का पावर कितना आपका 100, एक पदी बहुपद भी आपका है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। देखिए सवाल बराबर बोल रहा है 2s के क्यूब माइनस 5s के स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। तो गुणांक ध्यान से समझिए, गुणांक क्या होता है। समझ लीजिए यहाँ पे कोई आपका एक बहुपद है, 2x 4 लेते हैं यहाँ पे, 3s के 3 लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक ना, प्लस 6s के स्क्वायर माइनस मान लीजिए 5 आपका है, x कितना आपका है 4 है। अब पूछे इसमें ध्यान दीजिए गुणांक कि x के पावर 4 का गुणांक क्या होगा। तो पहले इसमें खोजेगा कि x के पावर 4 कहाँ पे है। तो आपको देखिएगा भैया यहाँ पे इसमें कितना से गुना कैल आपका 2 से, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक ना। और मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया अगर एक्स के पावर 3 का गुणांक, तो एक्स के पावर 3 आपका यहाँ पे है, तो इसमें गुणांक कितना सकेला आपका -5 ले, इसके आंसर का क्या आपका हो जाएगा -5। अब मान लीजिए खाली बोल दिया आपको, खाली एक्स बोल दिया, इसमें आपका एक्स कहाँ पे आपका एक्स देखिए यहाँ पे, तो इसका गुणांक कितना आपका -5 लिख देंगे -5। इस प्रकार से हम लोग गुणांक लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हमें बोला है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे है, इसमें गुना कितना सकेला आपका -5 ले, ऑप्शन नंबर कौन सा बी -5। फिर देखिए बहुपद पाई/2 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स का गुणांक, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे आपका, में कितना से गुना केला पाई/2 से, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए सवाल 14वां बोल रहा है कि बहुपद √2x - 1 में से x का क्यूब का गुणांक। अब देखिए इसमें कहीं x का क्यूब आपको नहीं दिखने को मिलेगा। अब जब x का क्यूब आपका गुणांक इसमें कहीं आपको पावर में नहीं है, यानी इसका ऑप्शन का हो जाएगा ए, ठीक है 0। अब देखिए सवाल 15वां बोल रहा है कि x बराबर 1 पर px बराबर 5x के स्क्वायर - 3x + 7 का मान क्या होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जहाँ x है ना वहाँ पर आप 1 रख कर हल कीजिए, अब बताइए कि इसका मान क्या होगा। देखिए जो आपका बहुपद है उसको पहले ठीक से लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 5x के स्क्वायर - 3x प्लस में 7 है, यहाँ पे px बराबर दिया हुआ है, यानी कि x का मान कितना बोला आपका 1 बोला है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब देखिए 5 है, इसका पावर कितना आपका एक्स के स्क्वायर 1 के स्क्वायर -3 गुने 1 प्लस में कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए 5 है, 1 गुने 1 के लिए कितना आपका 1, 3 एकम 3 प्लस कितना हो गया 7, 5 एकम 5 -3 प्लस 7 कितना आपको हो गया 7, 5 12 में से 3 को करेंगे घटा देंगे तो कितना आपको 9 हो जाएगा। देखिए इसमें कई ऑप्शन में आपका 9 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। सेम टू सेम सवाल आपको उसी प्रकार से इसमें भी है कि यदि पी एक्स बराबर x - 1 है तो p0 का मान क्या होगा। मतलब p यहाँ पे x की जगह कितना बोला आपका 0, देखिए यहाँ पे px यानी x की जगह कितना आपका 0, यानी बोला है कि जहाँ x आपका 0 रखो 0 रखो। देखिए सवाल आपका इस प्रकार होगा px बराबर x - 1। अब जहाँ जहाँ आपका x वहाँ पका रखने के लिए बोला 0, 0 - 1 जब घटेगा कितना आपका -1, ऑप्शन नंबर सी। सवाल बोला है px बराबर x + 5 का शून्य, जो शून्य ला सकता है, ठीक ना। शून्य को लाने के लिए आसान तरीका है, x + 5 आपका है ना, तो बराबर को दे दीजिए, शून्य दे दीजिए, प्लस में उस मिलाकर क्या होगा माइनस में, यानी कि माइनस कितना आप हो गया 5। और मान लेते हैं माइनस में रहता तो क्या आप होता प्लस में, यानी प्लस में आप हो गया माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर को आप हो गया बी।